बहुत साल पहले की बात है। नरेश नाम का एक छोटा लड़का एक गांव में रहता था। नरेश हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था और जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढता रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान गुरु के बारे में सुना जो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहता था। गुरु से सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित नरेश पहाड़ी पर चढ़ गया और मंदिर को ढूंढ निकाला जहां गुरु रहते थे। उत्सुक आंखों और आशा भरे दिल के साथ नरेश गुरु के पास गया और पूछा, गुरु, मैं ज्ञान कैसे पा सकता हूँ? गुरु एक सौम्य बूढ़े व्यक्ति जिनकी आंखों में चमक थी, नरेश के उत्साह को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, 10 साल। नरेश का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। लेकिन अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं, तो मैं कितनी जल्दी ज्ञान पा सकता हूं? गुरु ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, 20 साल। उलझन में लेकिन अडिग नरेश ने जिद की, गुरु, अगर मैं खुद को पूरी तरह से अभ्यास के लिए समर्पित कर दूं तो क्या होगा? तब इसमें कितना समय लगेगा? एक बुद्धिमानी भरे इशारे के साथ गुरु ने उत्तर दिया, 30 साल। नरेश की आत्मा डूब गई और वह अपनी उलझन को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। गुरु, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जितना अधिक कठिन परिश्रम करने का वादा करता हूँ, उतना ही अधिक समय लगता है। ऐसा क्यों है? गुरु ने नरेश को एक शांत मुस्कान के साथ देखा और कहा, जब आपकी एक आंख लक्ष्य पर टिकी होती है, तो आपकी एक आंख आपके मार्ग पर होती है। उन्होंने धीरे से समझाया। नरेश ने गुरु के शब्दों पर एक पल के लिए विचार किया, उनमें छिपे ज्ञान को महसूस किया। वह समझ गया कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से उसे ज्ञान नहीं मिलेगी। इसके बजाय उसे अपने सभी उतार चढ़ावों के साथ यात्रा को गले लगाने की जरूरत थी। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। आपका लक्ष्य वहां पके रसीले फल को लेने पर है। यहाँ बात यह है कि अगर आप फल को देखते रहें और यह सोचते रहें कि यह कितना स्वादिष्ट है, जब आप इसे पा लेंगे तो इसका स्वाद कैसा होगा, आप अपना संतुलन खो सकते हैं और गिर सकते हैं। इसके बजाय चढ़ते समय अपने हर कदम पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आप अपने हाथ और पैर कहाँ रखते हैं और अपने आसपास की ताज़ी हवा में सांस लें। चढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद लें, यह जानते हुए कि हर कदम के साथ आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। जीवन यह उस पेड़ पर चढ़ने जैसा है। यदि आप अंत में मिलने वाले इनाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप यात्रा से ही चूक सकते हैं। इसलिए चाहे आप कुछ नया सीख रहे हों या किसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे हों, याद रखें कि आप रास्ते में किए गए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रक्रिया का आनंद लें, उससे सीखें और अपने हर कदम का जश्न मनाएं। क्योंकि कभी-कभी सच्चा इनाम प्रयास में ही निहित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।